और चले इस बीच आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां प्रोटेम स्पीकर थोड़ी देर में अपने घर से निकलने वाले हैं और पहुंचेंगे संसद भवन। लेकिन उससे पहले अर्जुन मेघवाल भी उनसे मिलने पहुंचे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। Request the Pro-Tem Speaker Bhartrihari Mehtab ji for the oath ceremony to be taken at Rashtrapati Bhavan. Yes, sir. I met all the leaders. Just now I met DMK Parliamentary Party leader T.R. Baluji. Everybody agrees that Pro-Tem Speaker has never been an issue in the history of Indian Parliament. And the appointment of Pro-Tem Speaker is a job basically which is already assigned to give oath to the newly elected members and in facilitating the election of the new speaker. That's all. It is not a post to transact business or any other things. अच्छा सर, तीन बार ऐसा हुआ है कि जब प्रोटेम स्पीकर है उन्हें ऑलरेडी लोकसभा स्पीकर बनाया गया। ऐसा भी इस बार होगा? इतिहास दोहराया जाएगा इस बार? देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। हाँ, ये सब इशू नहीं है, तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरा तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है। सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट चलाते हैं। So one message you would like to give to the opposition, given the fact that they are planning to corner the government on several issues? Sir? No. Right now, let us begin our new parliament session, the 18th Lok Sabha, in a positive note. Okay. Thank you. बढ़ते हैं आगे, लगातार आपको तस्वीरें और अपडेट इस मामले में दिखाएंगे। संसद सत्र को लेकर थोड़ी देर में प्रोटेम स्पीकर पहुंचेंगे, लेकिन आपको इससे पहले नीट की खबर पर अपडेट दे देते हैं। नीट मामले को लेकर चिंटू पर हो रहे हैं, कई स्कूलों के नाम सामने आ रहे हैं। चिंटू का खुलासा ये है कि यहाँ पर चिंटू ने किस किस से बातचीत की। लीक पेपर मामले में गिरफ्तारी हुई, पूछताछ में चिंटू ने खुलासे किए। जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि करीब 35 स्कूलों में बातचीत हुई, पेपर लीक शामिल कुछ लोगों के नाम भी उसने बताए हैं। कौन कौन शामिल है उनके नामों की जानकारी दी है चिंटू ने। इसके अलावा देखिए, स्कूलों के बारे में जानकारी दी है, स्कूलों से किस तरीके से बच्चों तक संपर्क किया गया, कांटेक्ट बनाया गया, व्हाट्सएप के जरिए भी बच्चे जुड़े हुए थे, उन तक किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पहुंचाए गए। सबसे पहले देखिए, पेपर सॉल्वर तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाए गए, फिर पेपर सॉल्वर ने क्वेश्चन, तो यहाँ पर स्कूली 35 छात्रों को पेपर रटाया गया था। वो स्कूली 35 छात्रों तक पेपर पहुंचाया गया, उन्हें रटवाया गया, जिसके बाद वही सेम पेपर आया। तो रॉकी के जरिए ये पेपर मिला था, चिंटू ने जानकारी दी। रॉकी का नाम भी सामने आ रहा है जिसने ये पेपर दिया था। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। अनूप इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनूप, अब एक एक कर बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब ये चिंटू कौन है जिसकी तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया? करीब 35 छात्रों को उसने जो आंसर्स थे वो रटवाए थे। देखिए,